हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज ए प्लस 2b प्लस 3c आपका रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे और प्रोडक्ट बन रहा है AB2C3 यहाँ पे बन रहा है। रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ ए एंड 6 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ बी एंड 0.036 मोल ऑफ सी यील्ड 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2C3. If the atomic masses of A and C are 60 and 80 AMU respectively, the atomic mass of B is, हमें atomic mass यहाँ पर B का निकालना है. Key concept of this question is मोल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हमारा लगेगा मोल कॉन्सेप्ट. मोल कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू रहती है यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड आपका यहाँ पे लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट भी आपका यहाँ पे यूज होगा. तो मोल की वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के लिए मोल इक्वल टू आपका रहता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. और अगर मोल हमें गिवन है तो मतलब मॉलिक्यूल अगर गिवन होगा तो हम मोलर मास ले लेते हैं. इक्वल टू हमारे पास मोल निकालने का एक और फॉर्मूला रहता है गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर विच इज Na, जो कि इक्वल टू होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23 के. यहाँ पे अगर मैं ए के मोल निकालूं, ए के मोल जो आएंगे वो कितने आएंगे, इसको लिख लेते हैं Na. नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करें, गिवन मास कितना है ए का 6 ग्राम, तो 6 डिवाइडेड इसका एटॉमिक मास कितना गिवन है 60 ए के लिए गिवन है और सी के लिए 80. यहाँ पे हमें AMU गिवन है. एक चीज आपको याद रखनी है, मेरे पास AMU जो रहता है वो एक एटम का मास रहता है. 1 एटम का मास जो रहेगा वो कितना है, ए के 1 एटम का मास है आपका 60 AMU. और इसी तरीके से 1 एटम का जो मास है बी के वो कितना है, 1 एटम का मास दिया हुआ है आपको 80 AMU. लेकिन अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना हो तो जो AMU जो मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम जो मेरी वैल्यू है ये सेम ही आएगी, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम. फॉर जो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ए जो है वो कितना आ जाएगा आपका 60 ग्राम. इस तरीके से 1 मोल ऑफ बी का जो आ जाएगा वो कितना आएगा 80 ग्राम. तो यहाँ पर मेरे पास एटॉमिक मास अगर हम 1 मोल की बात करें, गिवन मास आपका 6 ग्राम गिवन है यहाँ पे, और एटॉमिक मास अगर हम लिखें ग्राम मतलब उसके अंदर 1 मोल के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू आएगा आपके 0.1 के. नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास बी के नंबर ऑफ एटम गिवन है 6 इंटू 10⁻23. एवोगैड्रो नंबर से आपका डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका इक्वल टू 1 ही आएगा. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो है वो निकल कर आ गए 1 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आ गए 0.1 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सी हमें गिवन है डायरेक्टली 0.036. हमें लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे निकालना हो तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट इज सी. हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि सी के नंबर ऑफ मोल आप देख रहे हैं सबसे कम है. वैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आपका, जो भी नंबर ऑफ मोल आपके पास आए हैं डिवाइडेड बाय उसका स्टेशियोमेट्री करते हैं, तो जिसका नंबर ऑफ मोल कम आते मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो कम आती है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहता है. तो नंबर ऑफ मोल सी आपका ऑलरेडी कम है, इसको उसके स्टेशियोमेट्री 3 से डिवाइड करूंगी तो ये और कम आएगी वैल्यू. तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे आपका होगा सी. क्वेश्चन में मेरे पास जो इक्वेशन है उसे एक बार लिख लेते हैं. a प्लस 2b प्लस 3c गिव्स यू A, B2 एंड C3 हमें यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे पास C क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 3 मोल C के 3 मोल ऑफ C आपको कितना दे रहा है, 1 मोल आपको मिल रहा है किसका, AB2C3 जो मेरा कंपाउंड है. तो अगर मेरे पास 0.036 मोल हैं किसके, C के, मोल ऑफ C हमें कितना देंगे, हम यहाँ पे x कर लेते हैं इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यूनिटरी मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना 0.036 डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वल टू आ जाएगा आपके 0.012 के. यानी कि मेरे पास AB2C3 के जो मोल हैं, मोल ऑफ AB2C3 जो कंपाउंड है वो कितना आपका बन रहा है 0.012
मोल आपका यहाँ पे ये बन रहा है। क्वेश्चन में मुझे उसने क्या पूछा है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बी पूछा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई है ये किसकी आई है, इसकी नंबर ऑफ मोल की। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर मुझे वेट ऑफ AB2C3 निकालना है, वेट ऑफ AB2C3 हमें निकालना है, तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ AB2C3 के नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास, मोलर मास। तो मेरे पास जो वैल्यू है वेट ऑफ AB2C3 की वो आपकी निकल कर आई है कितनी, वेट ऑफ AB2C3 हमारे पास आ जाएगा, वेट ऑफ AB2C3 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेट ऑफ आपका जो AB2C3 हमारा यील्ड हो रहा है वो 4.8 ग्राम हो रहा है। तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी, 4.8 ग्राम हमारा AB2C3 गिवन है। नंबर ऑफ मोल हमने अभी निकाला 0.012। मोलर मास के लिए हमें क्या करना होता है, सारे इनको प्लस करना होता है जितने भी आपके पास एटम है। तो मोलर मास अगर हम निकालेंगे मेरे पास किसका, मोलर मास ऑफ AB2C3 का, तो क्या रहेगा वो, एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ ए, इसको हम अभी नीचे लिख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ए आपका रहेगा प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ये दो हैं, और प्लस इस तरीके से एटॉमिक मास ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय आपका 3। तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे हमें वेट जो है वो गिवन था 4.8 इक्वल टू आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल कितने थे 0.012, और आपका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ ए हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना 60 ग्राम, और सी का गिवन है हमें 80। तो 60 प्लस आपका 80 मल्टीप्लाई बाय बी का हमें गिवन नहीं है, बी का हमें निकालना है, तो बी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय आपका 2 प्लस सी का हमें गिवन है, तो सी का कितना आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 3। 0.012 को इक्वल के साइड लेके आएंगे, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.012 इक्वल टू 60 एंड इसको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 242b। आपका इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसको कट करके ये वैल्यू आएगा आपका 400। 2b की जो वैल्यू है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगी 100 एंड b इक्वल टू आपका आ जाएगा 50। b क्या है यहाँ पे मेरे पास, एटॉमिक मास ऑफ b, ये आ गया 50 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू आपकी ग्राम पर मोल में आई है, यानी कि कितने के लिए आई है, आपका 1 मोल के लिए वैल्यू आई है। लेकिन हमें वहाँ यहाँ ऑप्शन में AMU में गिवन है, तो जो आपका अभी मैंने आपको बताया जितना आपका मास में रहता है बस हमारी वैल्यू सेम रहती है, यूनिट चेंज हो जाती है 1 एटम के लिए। तो हमें एटॉमिक मास ऑफ बी निकालना है, यानी कि एक एटम का यहाँ पे हमें मास निकालना है, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर बी 50 AMU। Hope you understand this question. Solution answer of this question is option B 50 AMU.